दीपक रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। को जो सौगात मिली है, मैं इनको पूर्वांचल वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूं, हमारे बड़े भाई समीर सिंह जी बैठे हैं कि आज जो है प्रधानमंत्री जी का जो वाराणसी का जो दौरा था, क्या ये क्यूटो बनाने के बाद उसका निरीक्षण करने आए थे? क्या गंगा मैया साफ हो गई, वो देखने आए थे कि गंगा मैया कितनी साफ हुई? क्या सनातन में कहीं किसी ने, हम लोगों ने तो आज तक नहीं पढ़ा, जितनी हमारी उम्र हो गई जिससे भी हमने सुना कि सनातन में ये कहा गया हो कि अपने समकक्ष लोगों को धर्म और उस पर गालियां दो। किस तरीके से कल सदन में आपने देखा किस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से, अमर्यादित तरीके से टिप्पणी की गई, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। किस सनातन धर्म ने सिखाया कि अपने समकक्ष जो एक चुना हुआ सांसद हो, तो आपने सिर्फ सांसद की आपने बेइज्जती नहीं की, जहां से चुन करके आते हैं पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को आपने बदनाम करने का काम किया। और प्रधानमंत्री जी आज जो उन्होंने स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम की जो आज, या तो आपने सवाल सुना नहीं, जो या फिर आप अनसुना। एक सेकेंड आप डिरेल हो रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, या तो आपने सवाल सुना नहीं या तो अनसुना कर दिया। मैंने सवाल आम पर किया और आप जवाब इमली पर दे रहे। एक सेकेंड, मैंने बिदुड़ी साहब पर खूब चर्चा कर ली है कल, उस पर एक सेकेंड दीपक रंजन जी, एक सेकेंड पहले आप सवाल सुन लीजिए, आपके लिए जवाब देना आसान होगा। मेरी बात सुनिए। नहीं आपकी बात आ गई, मैं कह रहा हूं हमें डिटेल नहीं होना है ना, हमें मुद्दे पर रहना है। दीपक रंजन, ऐसे 1 to 1 करके समय खर्च करने का कोई मतलब नहीं ना। आप आम इमली में घुमाते रहेंगे, आप इमली करके घुमाते रहेंगे। जनाब आप घुमा रहे हैं, हम नहीं घुमा रहे हैं, आप घुमा रहे हैं। एक सेकेंड लोकतंत्र का मंदिर नहीं, आप एक सेकेंड, आप सुनेंगे नहीं तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि अगर वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से आपकी गठबंधन की तरफ से सनातन विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? मैंने सवाल कहा कि वो मिशन चंद्रयान, मिशन सूर्यान की बात कर रहे हैं, आपकी तरफ से रामचरितमानस को बैन करने की बात कही जा रही है। उदयनिधि स्टालिन क्या बयान दे रहे हैं, आप वो भी सुन रहे हैं। ए राजा क्या बयान दे रहे हैं, आप वो भी सुन रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या बयान दे रहे हैं, आप वो भी सुन रहे हैं। तो मैंने आपसे सवाल किया कि विकास पर उनसे सवाल करने की बजाय, विकास पर 2024 का एजेंडा सेट करने के बजाय तुष्टीकरण का एजेंडा क्यों सेट किया जा रहा है? मेरा सवाल यह था। देखिए, समाजवादी पार्टी कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप पूछिए कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज इनको याद आया, अगर पहले ये स्टेडियम बन गया रहता अमित जी वहां पे, तो आज जो वर्ल्ड कप होने वाला है, जो लखनऊ में समाजवादी सरकार में बनाया हुआ इकाना स्टेडियम है, जिसका नाम बदल करके इकाना भगवान विष्णु का नाम है, और इकाना स्टेडियम का नाम बदल करके हम तो बार बार ये मांग कर रहे थे कि आप इससे बड़ा स्टेडियम बनाओ, उसका नाम आप श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से रखो। तो भी 30 महीना उसको अटका दिया। 9.5 साल से आपकी सरकार केंद्र में है और पिछले 6 साल से आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, तब आपको इंटरनेशनल स्टेडियम की याद नहीं आई। आज जब 2-4-6 महीने बाद चुनाव है, और क्या गंगा मैया का जो वादा करके आए थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में, क्या गंगा मैया साफ हो गई? इन्होंने ही खुले मन से कहा था कि हम यहाँ पे बुलाए गए, हमको गंगा मैया ने यहाँ पे बुलाया है। ठीक है, तो क्या हाल है आज गंगा मैया का? ये जो आप कह रहे हैं ना कि 2017 में आपकी योजना थी वहां पर स्टेडियम बनाने की, लेकिन आप सत्ता से चले गए, बना नहीं पाए। अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमने इतनी बार कहा कि उनको वहां पर बनाना पड़ रहा है। बिल्कुल सही इस बात पर है। एक सेकंड, इस पर समीर सिंह जी जवाब देंगे, लेकिन मेरा आपसे एक और सवाल है। दीपक रंजन जी, आखिरी बार वाराणसी कब गए थे? आप सदन का देख लो ना, आपसे गूगल करके सदन का। जी ठीक, सदन पर कल हमने चर्चा कर ली। आप आखिरी बार वाराणसी कब गए थे? दीपक रंजन जी, आप आखिरी बार वाराणसी कब गए थे? आवाज नहीं आ रही क्या? आप मुझसे पूछ रहे हैं समीर भाई? जी आपसे पूछ रहा हूं मैं। आप किससे सवाल पूछ रहे हैं अभी? मैं आपसे पूछ रहा हूं दीपक रंजन जी, आखिरी बार वाराणसी कब गए थे? मैं आपसे पूछ करके जाऊंगा क्या? अरे समीर भाई अगली बार, पिछली बार बहुत व्यक्तिगत सवाल कर लिया क्या भाई? आप ये कह रहे हैं कि काशी क्योटो नहीं बन पाई, तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि काशी को आखिरी बार देखने कब गए थे? अरे तो क्योटो बन गया क्या? क्योटो अच्छा आप बताओ, क्योटो बन गया क्या? मैं बता रहा हूं क्योटो बन गया। मैं बता रहा हूं क्या बन गया। आप अपने तसल्ली रखी, मैं बता रहा हूं क्या बन गया। तसल्ली रखी, मैं बता रहा हूं क्या बन गया। बताइए। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बन गया। एक सेकंड, अब होल्ड होकर सुनिएगा, अब आप होल्ड होकर सुनिएगा। आपने पूछा ना, मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं अभी 1 महीने पहले गया था। मैं 1 महीने पहले गया था, मैं आपको बता रहा हूं। ऑडियो डाउन करिए। अरे क्या मैं बता रहा हूं भाई, आप सुनिए, मैं बता रहा हूं। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बन गया, नमो घाट बन गया, गोदौलिया रोड बन गई, साफ सुथरे घाट बन गए, अंडरग्राउंड बिजली के तार हो गए, कन्वेंशन सेंटर बन गया। ये 4-5 चीजें तो मैंने आपको गिना दी ना। आप अगर गए होते तो आपको पता चलता कि काशी में क्या क्या बन गया। रही बात यह कि काशी में स्टेडियम के शिलान्यास में इतना समय क्यों लग गया, वो बताएंगे आपको समीर सिंह।
समीर सिंह जी। डिबेट कर, ऑडियो डाउन करके डिबेट कराते हो। नहीं नहीं, मैंने आपसे पूछा, आपने जवाब दिया। आप काशी कब गए थे? मैंने आपसे पूछा, आपने जवाब दिया। काशी कब गए थे? क्या गंगा मैया साफ हो गई? आप कौन होते पूछने वाले? आपने कर दिया था, आपसे भाई कब आपने कर दिया था गंगा मैया को साफ। आपने गंगा मैया को साफ कर दिया था। नहीं, हम तो आप मेला छोड़कर गए थे ना? पूछा, आप जाकर देख के आइए, आप जाकर देख कर आइए कि गंगा मैया कितना साफ हो गई है। आप जाकर देख कर आइए और सुनिए, सुनिए, आप कल चलो, सुनिए। जब प्रयागराज में आपकी सरकार के कार्यकाल में कुंभ का आयोजन हुआ था, तब गंगा मैया का क्या हाल था, और 2019 में जब वहां पर कुंभ का आयोजन हुआ, तब गंगा मैया का क्या हाल था, आपको जाकर वो भी देख लेना चाहिए था। आपने नहीं देखा। 1-to-1 करके समय व्यर्थ मत करिए, जाके काशी में देख कर आइए क्या बदलाव हुआ है, जाके गंगा मैया का हाल देख कर आइए। समीर सिंह, इतना समय क्यों लग गया आपको? दिक्कत यही है। देखिए अमित जी, इंडिया परिवार पूरी तरीके से एकजुट और एकजुट है, और मैं तो पूछना चाहता हूं अपने भाई उमेश यादव जी से कि इनको बीजेपी पार्टी कितनी सीटें देने का काम करे, बीजेपी पार्टी इनको कितनी सीटें दे रही, और इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उमेश भाई, वो कौन सा कितने बजे कहा था बुद्धि आती है, कितने बजे कहा था बुद्धि नहीं आती है, ये जरा पूछना आप उनसे। और हमारे बड़े भाई समीर सिंह साहब, हमें समीर भाई आजमगढ़ पूरी तरीके से याद है। आपको घोसी याद है कि भूल गए? अभी ताजा ताजा घोसी में हुआ है कि आपकी सारी योजनाओं को जनता ने धता बताते हुए आपके 6.5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार और 9.5 साल केंद्र की सरकार पे किस तरीके से जनता ने मोहर लगाई है, वो आपको दिख गया होगा। और रहा सवाल देखिए टिकट के शीट शेयरिंग का, वो आपस में सभी घटक दल बैठ करके तय हो जाएगा। और मैं जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इंडिया में परिवार में ना कोई हिंडेंस है, ना कोई प्रॉब्लम है, ना किसी तरीके की कोई वो है। इंडिया परिवार पूरी तरीके से एकजुट है और एकजुट त्यागी जी क्या